नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा के सांसद नवादा के विवेक ठाकुर जी। लोकसभा चुनाव संबंधी और भी सवाल रहेगा, मगर अभी नवादा को लेकर भी सवाल रहेगा। पहले तो बधाई शुभकामनाएं, लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। धन्यवाद। कैसे देखते हैं लोकसभा का यह चुनाव जिस प्रकार से हुआ उसको? देखिए, लोकसभा का चुनाव थोड़ा भिन्न था। ये एक भ्रांति से भरा हुआ एक जो हमारे इंडिया अलायंस के लोग थे, उनका कोई कैंपेन नहीं था। लोगों के बीच कैसे भ्रांति फैलाओ, और दो राज्य इसमें टारगेट था, उत्तर प्रदेश और बिहार। और परिणाम ये हुआ कि जो सीधी सादी जनता है, कहीं फंसी कहीं नहीं फंसी। इसके चलते एनडीए तो को पूर्ण बहुमत तो निश्चित मिला, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो थोड़ी सी कमी रह गई, वो इसी का परिचायक है। विपक्ष पूरी एकदम कह सकते हैं कि मीम बना रही है, आलोचना करे 400 पार करते करते 300 भी नहीं ला देखिए, पाते। ऐसा है कि विपक्ष को अपने हार में जीत दिख रहा है, और हम लोग को ये लग रहा है कि पंडित नेहरू के बाद पहली बार इतिहास कायम हुआ है कि एक वही शख्सियत जो है तीनों बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी हैं जो कि भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री एक लगातार बने। तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो आप भी संगठन के नाते, पार्टी के नाते वहाँ बहुत लंबा काम किए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? जो दो लोकसभा था उससे सीधे मतलब एकदम जो होता है 2-4 सीटों का अंतर या 5-10 सीटों का अंतर, सीधे आधा आधी पे आ गए एकदम। इसको ये बड़ा एकदम दो लोकसभा नहीं समझे। मतलब 14 और 19 में बेहतरीन प्रदर्शन किए थे और 24 में सीधे एकदम गिर जाते हैं। नहीं, तो आपको बताए ना जी। कि ये जो है समाज के अंदर में भ्रांति फैलाने का जो काम किया गया है कि भाजपा इस बार जो आएगी 400 पार का जो नारा है तो संविधान बदल देगी। देखिए, लोगों को डराया गया। दूसरी बात कि कर्नाटक के चुनाव में जो गत विधानसभा चुनाव में जो हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी सपा और कांग्रेस के लोग रातों रात गांव में एक फर्जी फॉर्म भरवाए कि 1 लाख रुपए जो है लोगों को इस स्कीम के तहत मिलेगा। इस स्कीम जो 8,500। और धीरे धीरे सब लोग अब रास्ते पे घूम रहे हैं वो फॉर्म लेके। तो सीधी सादी जनता को एक तरह से दिग्भ्रमित करने का ये राजनीति का पराकाष्ठा है। आने वाले समय में इस पे भी विस्तृत चर्चा होगी। अब लोग भटक रहा है, गरीब आदमी की हमको ये बोला था, रातों रात फॉर्म भरवाया, तो कहाँ मिलेगा? तो मिलना तो है नहीं। पर अखिलेश अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम रही भाजपा। ऐसा है कि ये चुनावी राजनीति का एक नियम है, और ये कोई नई बात नहीं। जब थोड़ी सफलता मिली है भ्रांति के चलते, तो बोलने में भी कुछ बल मिला। इसमें नयापन कुछ नहीं। और जहाँ ये ठीक विपरीत होगा तो फिर जाएंगे, पिछला 10 साल से कहाँ उनका बोली फूट रहा था। और उनके पीठ पर जो है राहुल जी इतना उत्साह में हैं कि मतलब लग रहा है कि सही में 1984 हो गया जब से कि राजीव गांधी है सो भारत के प्रधानमंत्री बने थे 400 सीट से। ये तो सबके सहारे वाला केस है। अच्छा, विपक्ष खुश क्यों हो रही है? भाजपा 240 अकेले लाती है, पूरा विपक्ष मिल के 234 लाती है, आखिर खुश क्यों है? तो वही तो कहने कि दुर्भाग्य। आप लोग क्या समझते हैं? नहीं नहीं, कुछ खुशी का कोई कारण नहीं है। लगभग डेड हो गया था ना। जी। मतलब शैया पे लेटा हुआ कोई चीज़ और उसको लगे कि नहीं हम ठीक है, हम बीमार नहीं है, अभी वो अंतिम यात्रा दूर है, तो स्वाभाविक है कि खुश होगा। तो इस तो शैये पे न लेटा हुआ था कांग्रेस। हाँ, तो थोड़ा सा जान दूसरों के सहारे मिला है, तो उनको ये है, बोली फूट रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के आने से ज़्यादा फायदा हुआ या क्या? देखिए, ये टेस्ट सवाल उठते रहते नहीं हैं। नहीं, ये उठता उठता नहीं है। आप बच्चा होंगे तब से ये गठबंधन है, जी। और ये टेस्टेड गठबंधन है।
ये एनडीए का गठबंधन लालू यादव को बेदखल किया था, और ये गठबंधन जब मजबूती से रहा है तो सब यहाँ का राजनीतिक जो जितना परिभाषा है वो बदलता है, और फिर सब हताशी होते हैं और एनडीए की जीत होती है। नवादा पर आना चाहेंगे, नवादा के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, नवादा का विकास का हमने संकल्प लिया था, जिसकी यात्रा आरंभ हो चुकी है। बीते एक हफ्ता में दिल्ली में बधाइयों का भी सिलसिला चल रहा था, और मैं पहला सांसद होऊंगा जो कि विभिन्न मंत्रियों के पास बधाई और शुभकामना के साथ साथ नवादा के जितने विषय थे जो केंद्र आधारित हो सकते थे सभी को सबके साथ चर्चा करके दे दिया, और सबका फाइल का मूवमेंट आरंभ हो चुका है। मेरी मुलाकात माननीय खट्टर साहब से हुई, जो बिजली संबंधित कई ऐसे विषय हैं जो 3-4 पावर का सब स्टेशन का जो है स्थापना करना है, जो केंद्र की योजना है उसके तहत वो, और भी कई हाई टेंशन लाइन का विषय है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कि अभी भी झारखंड से लाइन आता है, पर्यावरण का चक्कर है, तो वो सब विषय ये लेके खट्टर जी से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री जी से जो केंद्रीय विद्यालय नवादा का बहुत दिन से लंबित विषय है उसको लेके बात हुई, और उसका भी सारा कागज पत्तर चिट्ठी चला गया। फिर हमारे यहाँ उस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो ज़मीन पर जो पानी का लेवल है वो लगभग औसतन 300-350 की ओर चला गया, कहीं कहीं 350 से भी ऊपर चला गया। तो एक हाहाकार की स्थिति है। तो हमने सोचा कि कुछ एक नयापन इसमें ज़रूरी है ताकि सार्वजनिक रूप से जल उपलब्ध हो सके। तो एक हमने कार्यक्रम चलाया है चौराहे पे जल। तो हर चौराहा नवादा लोकसभा का जो आपको मिलेगा, वहाँ पे 350 से ऊपर 400 के आसपास का बड़ा सा हैंडपंप लगाने की योजना है, जितने चौराहा हमारे 6 विधानसभा में। और इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पेट्रोलियम मंत्री से हमारी मुलाकात हुई, और जितने पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके सीएसआर के माध्यम से इसकी स्थापना होने जा रही है। और कम से कम चौराहा हर जगह का एक सार्वजनिक स्थल होता है, तो ये मुश्किल है कि हर गांव में मैं एक साधारण सांसद के नाते हर दरवाजे पे उसको पहुंचा सकूं, लेकिन चौराहे पे जल की उपलब्धता अगर मैं कर पाया तो अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो निश्चित रूप से ही जानेंगे कि यहाँ पे तो जल उपलब्ध है। इस दिशा में चौराहे पे जल का योजना जो है एक सीएसआर के तहत सभी पेट्रोलियम कंपनीज जो है इन प्रिंसिपल जो है वो तैयार हुई हैं, और इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार कई लोकसभा का देख रहे थे रिजल्ट, जो जीत हार का मार्जिन था पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक जाता, जैसे नवादा में भी देखे हूँ। इस बार इतना कम रहने का कारण क्या रहा होगा? देखिए, नवादा का अगर आप ठीक से रिजल्ट देखेंगे तो पहले राउंड से लेके अंतिम राउंड तक हर राउंड में वहाँ पे हम लीड करते गए, कोई राउंड में हम पीछे गए नहीं। इसका कारण क्यों था? एक तो कि जिस दिन नवादा का चुनाव था, पहला चरण का चुनाव था, वह 2 दिन भीषण लगन का दिन था। 18 और 19 कोई घर ऐसा नहीं था कि जो लगन में जो है फंसा हुआ नहीं था। और आज भी हम गर्मी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पोलिंग का दिन था 44.5% उस दिन का तापमान था, और 50 किलोमीटर के रफ्तार से लू का हवा चल रहा था उस दिन। तो अभूतपूर्व ये संजोग था, तो इसलिए थोड़ा परसेंटेज पोल जो है वहाँ पे थोड़ा गिरा, लेकिन सीधी लड़ाई हुई। और अनुपात के दृष्टिकोण से आप देखिएगा परसेंटेज के हिसाब से, तो आप देखिएगा कि भाजपा जो है पहला राउंड से जो लीड की वो अंतिम राउंड तक लीड करती चली गई। आखिरी जो हुआ कह सकते हैं कि जो चुनाव जिसमें भाजपा मतलब अंतिम चरण 7वां चरण, उसमें बिहार में काफ़ी आधा दर्जन सीटों पर लगभग सीधे एकदम मात खाती हुई नजर आई। इसको कैसे देखते हैं? हमको लगता है कि इसके कई कारण होंगे, और विभिन्न स्तर पे इसकी समीक्षा चल रही है। आने वाले समय में एक अंतिम आकलन जो होगा उससे ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विभिन्न कारणों का निचोड़ क्या है। पवन सिंह एक फैक्टर। मुझे तो उस साइड जाने का मौका लगा नहीं, एक दिन मेरा कार्यक्रम था लेकिन फिर कैंसिल हो गया। लेकिन लगभग 14 लोकसभा में हम अपने चुनाव के बाद गए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अलावा,
और हमको लगता है कि संयोग भी ऐसा है कि एक आध छोड़ देंगे तो अभूतपूर्व सफलता लगभग सभी जगहों पर मिला, चाहे मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, तो कई ऐसे जगह, उजियारपुर हो, कई जगह ऐसा जाने को हमको मिला, तो अद्भुत सफलता रही। हाजीपुर हुआ तो, लेकिन जो संबंधित क्षेत्र का आप बात बोल रहे हैं वहाँ मुझे जाने का जो समय कम था अपने चुनाव के बाद, तो उत्तर प्रदेश का भी एक क्लस्टर का मैं प्रभारी था, तो वहाँ भी जाना हो रहा था। कई लोग पब्लिक लोग बोल रहे थे टिकट मिलता तो पूरा खेल बदलता है, ये वो पवन सिंह को लेकर जो उनका पब्लिक। पब्लिक तो क्या है कि सर्वोपरि है, पब्लिक को ही तय करना है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में रहती है। आखिरी सवाल रहेगा, अभी बंगाल में एक जो ये ट्रेन हादसा अभी हुआ है, दर्जनों मौत हुई है, उसको लेकर सीधे तौर पर मोदी सरकार को ही विपक्ष एकदम घेर रही है, अरे ये ममता बनर्जी भी। देखिए ऐसा है कि बंगाल में, देखिए कोई भी हादसा होता है दुखद होता है, जाने जाती है। सबसे पहले तो उस परिवार का सोचना चाहिए कि जो इसके चपेट में आता है, फिर शुरू होती है राजनीति। तो बंगाल एक अलग प्लेग्राउंड राजनीति का। वहाँ पे आप देखे होंगे कि देश का एक सफलतम आधुनिक ट्रेन में से अगर कुछ माना जाएगा तो वंदे भारत। जितने वंदे भारत बंगाल से पार किए हैं सबका तोड़फोड़ हो चुका है। क्यों? कि वह मोदी जी का ट्रेन। तो इतना कुंठा से ग्रसित अगर कोई राज्य में अगर राजनेता अगर अगुवाई करता है तो इससे दुखद देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी हादसा हो, दुर्घटना हो, ये दुखद है। कलकत्ता में बीच बाजार में आपको पूरा ओवरब्रिज गिर गया था, कितने लोग दब के मर गए थे, आज याद है किसी को? उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आज तक आया ममता जी का? हा? वो मोदी जी बनाए थे क्या? जाने गई थी ना। तो ये सब एक बकवास की राजनीति करते हैं लोग। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी से, कई सवाल जवाब कर रहे थे। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झक्कास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।